Hello बच्चों, let's read the question. Question says, in an examination, a candidate has to pass in each of the four subjects. In how many ways can he fail? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, एक किसी एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को पास करने के लिए चारों के चारों सब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो हमें बताना है कि वो कितने तरीके से फेल हो सकता है। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर अगर कोई दो इवेंट है, एक इवेंट के होने के एम वे से और दूसरी इवेंट के होने के एम वे से, तो दोनों दोनों इवेंट के होने के कितने तरीके हो जाएंगे, एम इंटू एन वेज। दैट इज अगर एक इवेंट एम वे से अकर हो रही है और उसके बाद एकदम दूसरी इवेंट भी अकर हो रही है एन वे से, तो दोनों इवेंट कितनी तरीके से, तो ये इवेंट कितनी तरीके से वेव्स होगी, इवेंट अकर होगी एम इंटू एन, यानी कि दोनों इवेंट की हम क्या कर देंगे, दोनों बेस की हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। नाउ यहाँ पर भी क्या है, जो एग्जामिनेशन के अंदर पास होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, चारों सब्जेक्ट के अंदर पास होना पड़ेगा। तो किसी भी एग्जामिनेशन में या तो वो पास कर सकता है या फेल कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट्स, टोटल सब्जेक्ट्स आर 4। कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट है। तो किसी एक सब्जेक्ट में या तो पास करेगा या फेल करेगा। सो सो द नंबर ऑफ the number of ways the number of ways in which in which in which one can pass or fail or fail in the examination, in the examination कितने तरीके होंगे, टू किसी भी एग्जामिनेशन में पास और फेल करने के, यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, 4। तो यहाँ पर जो पास और फेल होने के टोटल एग्जामिनेशन के अंदर कितने वेज होंगे, टू, दैट इज 2 to the power 4। बिकॉज एग्जामिनेशन के अंदर या तो वो पास करेगा या फेल होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट को पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, चारों के चारों सब्जेक्ट के अंदर उसको क्या होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। तो चारों सब्जेक्ट के अंदर वो पास हो, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने वेज हैं, द टोटल नंबर ऑफ वेज सिंस सिंस टू पास द एग्जामिनेशन, टू पास द एग्जामिनेशन कैंडिडेट कैंडिडेट हैज टू पास हैज टू पास in each of the four subjects, four subjects. So the number of ways, so the number of ways in which the exam can be passed, can be पास, वो कितने तरीके होंगे कि वो एग्जाम को पास करे, यानी कि जब वो चारों सब्जेक्ट के अंदर पास हो जाएगा तो वो एक ही बेस होगा जब वो चारों सब्जेक्ट में क्या करेगा, पास करेगा। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज
टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे, 2 to the power 4 टोटल नंबर ऑफ वेज, सो दैट स्टूडेंट हमारा क्या कर जाए, फेल कर जाए, सो दैट द स्टूडेंट या द कैंडिडेट, द स्टूडेंट फेल। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 to the power 4 - 1 दैट इज 16 - 1, और ये कितना आ गया, 15। बिकॉज स्टूडेंट पास कब करेगा, जब वो चारों सब्जेक्ट में पास होगा। तो चारों सब्जेक्ट में पास होने के कितने बेस होंगे, ओनली एक ही बेस होगा जो वो चारों सब्जेक्ट में पास होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक बेस को उसमें से रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज हमें बेस कितने कौन से फाइंड आउट करने हैं, हमें तरीके सारे फाइंड आउट करने हैं जिसमें स्टूडेंट क्या कर जाए, फेल कर जाए। तो वो कितने तरीके होंगे, 15 वेज होंगे। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है, 15। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।